हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती के उम्मीदवार ध्यान दें, विभाग ने बुलाई खाली पदों की जानकारी, वर्ग 1 की भर्ती में बढ़ेंगे पद। तो फ्रेंड्स, पहले पूरी अपडेट को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 रखने लगी फाइल। हाइलाइट्स। एमपी में होना है वर्ग 1 की शिक्षक भर्ती। भर्ती में 8720 में से 3668 बैकलॉग के पद। उम्मीदवार कर रहे हैं पद वृद्धि की मांग। उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 1 की शिक्षक भर्ती 2023 से जुड़ा नया और बड़ा अपडेट आया है। भर्ती के लिए विभाग से फाइलें रखना शुरू हो गई हैं। विभाग अब प्रदेश से खाली पदों की जानकारी इकट्ठा कर रहा है। इसके लिए कागज दौड़ने लगे हैं। हाल ही में भर्ती को लेकर उम्मीदवारों ने विभागीय मंत्री से भी मुलाकात की थी। ऐसे में एक बार फिर से सवाल उठने लगा है कि क्या उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में पद बढ़ सकते हैं। तेजी से दौड़ने लगे कागज। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा का रिजल्ट फरवरी के अंतिम सप्ताह में जारी कर दिया गया था। हालांकि इस पर भर्ती अब तक नहीं हो सकी है। अब यहाँ पर एक जो लेटर है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो आया है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश। प्रति समस्त प्राचार्य, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी, जिला ग्वालियर। विषय उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की विषयवार जानकारी भेजने विषयक। विषयांतर्गत लेख है कि आयुक्त लोक शिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा शिक्षक भर्ती की कार्यवाही कराने के संबंध में जिले में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के स्वीकृत रिक्त पदों की विषयवार जानकारी चाहिए गई है। अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों के स्वीकृत रिक्त पदों की विषयवार जानकारी निर्धारित प्रारूप में 2 दिवस के भीतर कार्यालयीन स्थापना 01 कक्ष प्रभारी को प्रस्तुत करें, जिससे जानकारी समय सीमा में संचालनालय को प्रेषित की जा सके। विलंब के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ एक ज़िले की बात है, ऐसा हर ज़िले में हुआ होगा। और यहाँ पर आप प्रमोशन को लेकर कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये प्रमोशन के लिए पदों की जानकारी मांगी जा रही, क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्या, शिक्षक भर्ती की कार्यवाही। ठीक है। अगर वो प्रमोशन होता तो वहाँ पे मतलब लिखा रहता है क्या कि वो पदोन्नति के लिए कार्यवाही करना, ऐसे करके लिखा होता। ठीक है। तो ये शिक्षक भर्ती से ही संबंधित है ये मामला। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं पूरी अपडेट क्या है, फिर उसमें हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर वही कॉलम बना दिया गया है ना। फिर रिजल्ट आने के करीब 3 महीने बाद अब भर्ती कराने के कागज तेजी से दौड़ने लगे हैं। लोक शिक्षण संचालनालय के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से उनके का जिले में वर्ग 1 के शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी बुलाई गई है। 4 जून के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने से पहले विभाग अपने स्तर पर भर्ती की पूरी तैयारी कर रहा है। जिला शिक्षा अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ स्कूल के प्राचार्यों से वर्ग 1 के खाली पदों की जानकारी बुला ली है, जिससे इसी महीने डीपीआई जिसे जिसे इसी महीने डीपीआई भेज दिया जाएगा। 4 जून के बाद आचार संहिता हटते ही कभी भी भर्ती कार्यक्रम का शेड्यूल जारी हो सकता है। आरटीआई में भी नहीं मिल रही थी जानकारी। उच्च माध्यमिक शिक्षक रिक्त पदों की लेटेस्ट जानकारी नहीं है। कारण है कि 1 दिसंबर 2022 के बाद विभाग की ओर से कोई नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग में इसकी इसकी जानकारी नहीं दे रहा। वर्ग एक में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या पता करने कई उम्मीदवारों ने विभाग में आरटीआई दायर की। एक आरटीआई के जवाब में विभाग ने 7 मार्च 2024 को लिखित उत्तर दिया कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले खाली पदों की विषयवार जानकारी संधारित नहीं है। ठीक है। मैंने इससे संबंधित एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके उसको चेक कर सकते हैं। सिर्फ मेरिट में आने वालों को ही नियुक्ति। वर्ग एक 2023 में 8720 पदों पर भर्ती होना है, जिसमें से 3668 बैकलॉग के पद हैं। सभी आरक्षण को हटा देने के बाद अनारक्षित कैटेगरी के लिए सिर्फ 102 पद ही बचते हैं। चूंकि वर्ग 1 में शिक्षकों की भर्ती विषयवार होना है, इसलिए आपको पता है कि गेस्ट टीचर के लिए प्रति विषय 79 सीट आ रही है, ओबीसी के लिए 44 आ रही है, एससी आरक्षण के लिए 51 आ रही है, एसटी आरक्षण के लिए 63 आ रही है, ईडब्ल्यूएस के लिए 51 आ रही है, और जो अनारक्षित है उनके लिए 6 सीट आ रही है। इसी इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ऐसे में 102 पदों को जब 16 विषयों में बांटा कर डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट से लगभग 6 से 7 पद यहाँ पर एक विषय में मिलेंगे। बाकी के उम्मीदवार इस भर्ती से वैसे बाहर हो गए हैं। पदवृद्धि की मांग की सबसे बड़ी वजह यही है।
पद बढ़ने की संभावना। वैसे तो पद वृद्धि का निर्णय सरकार स्तर पर होना है, इसे लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन विभागीय सूत्रों की माने तो पद वृद्धि की संभावनाओं से पूरी तरह इनसे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब कुछ चीज़ें आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव हो रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत खुशी मनाने की बात नहीं है। अभी लड़ाई और बाकी है, उसके बाद चीज़ें क्लियर होंगी। विभागीय मंत्री से लेकर शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारी भी उम्मीदवारों की पीड़ा और पदवृद्धि की आवश्यकता से भली भांति परिचित है। हालांकि फैसला प्रदेश के खजाने की स्थिति को देखते हुए लिया जाना है, पर उम्मीदवारों को यकीन है कि उनकी जायज़ मांगों पर सरकार विचार जरूर करेगी। 25,000 से अधिक पद खाली हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो बात कही जा रही है कि खजाने की स्थिति को देखा जाएगा, तो फ्रेंड्स ये चीज़ें एक तरह से आप समझ सकते हैं कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और न्याय हो गया। ये किसी भी एक अच्छे सुशासन, अच्छे राज्य की पहचान होती है कि वहाँ पर हमें शिक्षा का स्तर कैसा है, शिक्षा अफोर्डेबल है कि नहीं है ना? स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, स्वास्थ्य लोगों के लिए महंगा है कि मतलब महंगे से मतलब ये है कि उनके लिए सुलभ है कि नहीं है ना? और एक होता है न्याय। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो राज्य का किसी भी व्यक्ति के प्रति जो न्याय की अवधारणा है कि उसे अच्छा न्याय मिले और जल्दी से न्याय मिले। ठीक है? इन 3 चीज़ों पर एक राज्य की कसौटी को राज्य की कस को इन 3 कसौटियों पे रखा जाता है। तो अगर खजाने की बात यहाँ पर की जाए तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आपने इतने बड़ी भर्ती की प्रक्रिया को स्टार्ट किया है, ठीक है, जहाँ पर इतने सारे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में बैठे, अब फिर ये भी नहीं है कि आप हर साल एग्ज़ाम निकाल रहे हो कि हर साल आपके यहाँ वैकेंसी आ रही है, तो चलो कोई बात नहीं। खजाना तो आप कभी टैक्स ज़्यादा कलेक्शन हो गया, रेवेन्यू ज़्यादा आ गया, तो फिर उसके हिसाब से खजाना मतलब चेंज होता रहता है। लेकिन जब आप 5-5 साल में भर्ती निकालोगे और अब ये आप मान के चलो कि आज की डेट में जो बच्चे या जो अभ्यर्थी एज जो है वो लगभग क्रॉस होने वाली होगी, वो नेक्स्ट एग्ज़ाम जब कभी भी होगा, उम्मीद तो ये है कि 5 साल बाद ही होगा, तो वो तो उस परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। सबसे बड़े वजह यही बनती है यहाँ पर कि बच्चे पद वृद्धि की मांग इसलिए भी कर रहे हैं कि एक तो आपको पता है कि कैटेगरीज की वजह से या फिर आप कह सकते हो कि बैकलॉग सीट्स की वजह से पद ऑलरेडी कम हो गए हैं। फिर नेक्स्ट भर्ती आपकी 5 साल बाद आनी है, तो 5 साल बाद अब वो भी कोई गारंटी नहीं कि आने ही वाली होगी, और फिर ये भी नहीं पता कि कितने पद आएंगे। हो सकता है कि पूरी भर्ती उस बार की बैकलॉग आ जाए, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए खजाने की बात को यहाँ पर न देखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार कैसे दे पाएँ। ठीक है? क्योंकि अगर हम अच्छा ह्यूमन रिसोर्स को अपॉइंट करेंगे तो हम अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को प्रोड्यूस भी कर पाएंगे। दोनों चीज़ें हैं। अगर ह्यूमन रिसोर्स भी अच्छा होगा, 2-2 एग्ज़ाम निकाल के जो कैंडिडेट्स वहाँ पर पढ़ाएंगे, तो वो अच्छा ह्यूमन रिसोर्स को भी तैयार करेंगे। वो अच्छा ह्यूमन रिसोर्स जो होगा आगे चल के वो क्या करेगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा। किसके लिए? स्टेट के लिए करेगा। अब वो फिर आपके खजाने का जो भी जैसा है वो चीज़ों को फुल अप करेगा। जब आपको पता है कि जब आज़ाद हुआ था भारत देश, तो उस टाइम पे कितनी मतलब बदहाल स्थिति थी भारत देश की, है ना? आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, भुखमरी थी, गरीबी थी, बेरोजगारी तो थी ही, है ना? तो उस समय भी क्या हुआ था कि आपको पता है कि बहुत सारे पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, जिसमें कि बड़े बड़े बांध बनाए गए थे, डैम्स बनाए गए थे, है ना? उनका यूज़ किया गया खेती के लिए, पानी की व्यवस्था हो, है ना, बिजली का उत्पादन हो, कई चीज़ें हुई। तो उस समय भी आप ये मान के चलो कि 25-25 हजार करोड़ रुपए के डैम बनते थे। सड़क बनती है, आपको पता है, सड़क में हजारों करोड़ रुपए का पैसा लग जाता है, लेकिन वो जो पैसा लगता है वो एस्टिमेट करके लगता है कि इस पैसे से ये सड़क बनेगी, ये बांध बनेगा, और ये बांध जो है वो आज से 100 साल 200 साल तक चलेगा। अब वो 100 से 200 साल में वो जब रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करेगा तो वो अपनी कॉस्ट भी निकाल लेगा और साथ में आपको क्या है, रेवेन्यू देगा, जिससे कि सरकार का खजाना भी भरेगा। तो खजाने का जो लॉजिक है वो सही नहीं है, क्योंकि जैसे आप ये समझ सकते हैं ना कि अगर कोई अगर एक व्यापारी है, अगर उसको अपना कोई व्यापार करना है, तो जाहिर सी बात है कि पूंजी उसके पास नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, कर्ज लेगा।
लेकिन वो कर्ज इसलिए नहीं ले रहा है कि उसको खाली खर्चे करने हैं, उसको व्यापार करना। उसको पता है कि मैं अगर 10% या 5%, 8% का कर्ज वो लोन पर इंटरेस्ट दूंगा तो मैं 20% कमाऊंगा, 12% मेरा प्रॉफिट होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर अगर हम अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को अपॉइंट करेंगे तो आज नहीं, आज लगेगा कि हमने कर्ज लिया, हमारे पास खजाना नहीं है, लेकिन ये जो आपका जो आज जो ह्यूमन रिसोर्स प्रिपेयर होगा ये आपको 10, 15, 20 साल बाद टैक्स के रूप में आपको वापस पैसे देगा। और सरकार का काम ही यही है। सरकार क्या, इंडिया क्या एक वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य है। तो यहाँ पर हमारा कार्य ही है लोक कल्याण करना। तो लोक कल्याण करने की मैंने आपको 3 कसौटियाँ बता दी। एक न्याय के रूप में हो गया, बाकी सुविधाएं तो है ही, बिजली पानी सड़क वो सब तो है ही, लेकिन शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, न्याय हो गया, ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। अब वो चीज़ें अफोर्डेबल होनी चाहिए, नहीं तो उसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो अब आगे थोड़ा सा अपडेट देख लेते हैं। 25,000 से अधिक पद खाली, शाला दर्पण पोर्टल से लिया गया। मैंने आपको बताया था, कुछ इसमें कमेंट्स आए थे कि राजस्थान का ये मतलब ये डेटा है। तो ठीक है, अगर राजस्थान का भी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बता रखा है कि लगभग 35,000 पद आपके खाली हैं, और बहुत सारे रिटायरमेंट के बाद उनकी मैपिंग नहीं हुई है। 6,000 पद तो इसी अभी जुलाई में खाली होने वाले हैं। तो आप ये मान के चल सकते हो कि पद बहुत, मान लें लगभग 40 के पार आंकड़ा जा रहा है, वर्ग एक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये हो गया। उम्मीदवारों को संदेह है कि वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2023 में 5,052 जो फ्रेश पद बताए गए हैं वह 2018 की भर्ती के हैं। यही कारण है कि उम्मीदवार लगातार पद वृद्धि कर भर्ती करने की मांग कर रहे हैं। हर चौखट पर उम्मीदवारों ने पहुंचाई मांग। चयनित शिक्षक संघ वर्ग एक लगातार पदवृद्धि की मांग कर रहा है। सरकार और विपक्ष में शायद ही ऐसी कोई चौखट हो जहां पदवृद्धि की मांग को लेकर शिक्षक वर्ग एक भर्ती 2023 के उम्मीदवार ना पहुंचे हों। शिवराज सिंह चौहान जी हो गए, उदय प्रताप सिंह जी हो गए, नरेंद्र सिंह तोमर जी हो गए, वी डी शर्मा जी हो गए, समेत सभी अन्य नेताओं से उम्मीदवार भर्ती में पदवृद्धि की मांग कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो पूरी बात हो गई। अब रही बात पद वृद्धि की, तो अगर आप लोगों के प्रयास ऐसे ही रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी, क्योंकि आपकी जो डिमांड है वो हर तरह से क्या है, रिजनेबल है, जेन्युइन डिमांड है आपकी। और जहाँ पर चीज़ें जेन्युइन होती हैं तो वहाँ पर सरकार को भी सोचना पड़ जाता है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि शिक्षा का मतलब, ठीक है, एक शिक्षा, देखिए क्या गवर्नमेंट क्या है ना कि जैसे मान लीजिए एक पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, ये डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट पर एक क्या करते हैं, वित्तीय बोझ डालते हैं। मतलब मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा, थोड़ा आप उसको चीज़ को समझिएगा। वित्तीय बोझ का मतलब ये है कि इन विभाग से सरकार को कोई आमदनी नहीं होती। जैसे आप कोई दूसरा विभाग ले लीजिए, जैसे मान लीजिए वन विभाग हो गया, तो वन विभाग से क्या है कि वनोत्पाद हो गए, टूरिज्म हो गया, ऐसे बहुत सारे सेक्टर होते हैं जहाँ से सरकार को रेवेन्यू या राजस्व मिलता है। आप राजस्व विभाग को ले लीजिए, है ना, वहाँ पे लगान मिलेगा, रजिस्ट्री चार्ज मिलेगा, ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि कुछ ना कुछ रूप में आपको आमदनी देते हैं। लेकिन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया या पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, ये क्या है, सरकार पर एक बोझ डालते हैं। ठीक है, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट नहीं होगा तो जो व्यापार हो रहा है, जिसकी वजह से सरकार को एक्साइज मिल रहा है, इनकम टैक्स मिल रहा है, वो व्यापार नहीं चल पाएगा। क्योंकि वहाँ पर क्या होगा कि सुरक्षा के सवाल खड़े हो जाएंगे। अगर कोई व्यापारी है, उसको व्यापार करना, अगर उसको एक शांतिपूर्ण जगह नहीं मिली जहाँ पर वो अपना सामान बेच पाए, जहाँ पर वो सामान को खरीद पाए, जहाँ पर वो अपना फैक्ट्री लगा पाए, तो वो दिक्कत होगी। तो पुलिस डिपार्टमेंट के होने की वजह से वो व्यापार उसका सुचारू रूप से चल पा रहा है, जिससे सरकार को आय हो रही है। उसी तरह इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। उसी तरह से अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो जितने भी अन्य सेक्टर आप ले लीजिए, चाहे वो वन विभाग हो, चाहे वो आयकर का विभाग हो, या फिर वो आपका राजस्व का विभाग हो, वो सभी जो हैं कभी तो छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे, स्कूल गए होंगे, स्कूल पास करके फिर वो हाई स्कूल गए होंगे, हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी गए होंगे, फिर कॉलेज पढ़े होंगे। तो उनको पढ़ाना भी तो ज़रूरी है ना। तो मैं जो बात कह रहा हूँ यहाँ पर, वो सबसे बड़ी चीज़ है क्या, ह्यूमन रिसोर्स की। अगर हम अपने मानव संसाधन का विकास अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर ये जितने भी सेक्टर जहाँ से सरकार को आमदनी होती है वो सब धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी। तो ये मतलब आपका जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, ये बैकबोन है।
इसकी वजह से ही बाकी विभागों पर अच्छे ह्यूमन रिसोर्स पहुंचते हैं और जो कि सुचारू रूप से कार्य करते हैं। इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अगर आप सभी सफलतापूर्वक या कह सकते हैं कि सकारात्मक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। शर्त वही है कि आप इसमें इन चीज़ों को सुर्खियों में रखिए, है ना? चर्चा में रखिए। सबसे बड़ी बात है, चर्चा का विषय बनिए। 2.5 महीने, साढ़े 3 महीने, 2.5 महीने की जो आचार संहिता है, उस बीच ये बहुत ज़रूरी था कि यहाँ पर आप लोगों के द्वारा जो ये सुर्खियों का जो सिलसिला चला, चर्चाओं का विषय का जो सिलसिला चला, उसी का ये परिणाम है कि आज कुछ हद तक पद वृद्धि के संकेत मिलना शुरू हुए हैं। अभी भी लड़ाई बहुत ज़्यादा बाकी है। अभी भी आप ये मानिए कि अभी ये जो जो भी ये सुनने में आ रहा है, वो सिर्फ ये 20 से 30% की बात है। 100% तो उस दिन होगा जिस दिन सच में पद वृद्धि हो जाए, नहीं तो वो 100% कभी नहीं होगा। इसलिए आप सभी को भरपूर यहाँ पर प्रयासरत रहना है और अच्छे से प्रयास करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।